डार्क शैडो। ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है। ईवा स्वीडन के एक बड़े फार्म में पली बड़ी थी। उसके पास कुत्ते, बिल्ली, घोड़े और भेड़ से लेकर ढेर सारे अलग अलग जानवर थे। उस वक्त ईवा की उम्र लगभग 16 साल की थी। ये सर्दियों का दिन था जब ईवा को सोने से पहले जानवरों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी मिली थी, क्योंकि ईवा के माता पिता को काम के लिए जल्दी उठना पड़ता था। ईवा को अंधेरे और जंगल से डर नहीं लगता था, लेकिन वो इन सब का आनंद भी नहीं लेती थी। वो हमेशा कुत्तों को अपने साथ रखती थी, खासकर डोरिस को, जो उसका सबसे वफादार कुत्ता था। डोरिस हमेशा उसके साथ रात के दौरे पर जाती थी, उसका साथ देती थी और उसे किसी भी खतरे से बचाती थी। एक रात ईवा घर से नीचे जा रही थी और ठीक उसके सामने उस समय 2 बड़े चरागाह थे। वो खाली पड़े थे। तभी ईवा को दूसरे चरागाह में एक काला साया दिखा। वो एक इंसान की तरह लग रहा था, लेकिन वो बहुत लंबा था। वो वहाँ खड़ा ईवा को घूर रहा था। ईवा को डर लगने लगा। वो चीज क्या थी? क्या वहाँ कोई था? ईवा घर वापस आना चाहती थी, लेकिन वो उस काले साए के बारे में और भी जानना चाहती थी। ईवा उस ओर आगे बढ़ने लगी। तभी डोरिस जोर जोर से भौंकने लगा और तेजी से चरागाह की ओर भागा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी घुसपैठिए को भगाने की कोशिश कर रहा हो। ईवा घबरा गई और उसने डोरिस को पीछे बुलाया, लेकिन डोरिस बहुत तेज थी। ईवा को वहाँ अकेला छोड़ वो अंधेरे में गायब हो गई। ईवा डोरिस को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी। तभी उसे डोरिस के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। ईवा दौड़ते हुए वहाँ पहुँची। उसे वहाँ डोरिस खून में लथपथ पड़ा मिला और वो काला साया उसका खून पी रहा था। ईवा ये देख जोरों से चीख पड़ी। उस काले साए ने ईवा को गुस्से से देखा और उसकी ओर तेजी से आने लगा। ईवा मदद के लिए जोरों से चिल्लाई, पर वहाँ उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। वो भागते हुए फार्म जा पहुँची, पर जैसे ही उसने अपने पीछे देखा, वो काला साया उसके ठीक सामने खड़ा था। ये देख उसकी सांसें थम सी गई। वो काला साया गुस्से से ईवा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर बल्ब की रोशनी उसे ईवा के पास आने से रोक रही थी। वो काला साया ईवा का बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ घंटों बाद वो काला साया ईवा को कुछ कहा और वहाँ से गायब हो गया। ईवा पूरी रात वहाँ बैठी डोरिस के लिए रो रही थी, जो उसका सबसे प्रिय था, अब नहीं रहा। उस रात के बाद ईवा को अंधेरे से डर लगने लगा। वो हमेशा अपने साथ एक टॉर्च लेकर घूमती थी। शायद उस रात उस काले साए ने ईवा से ये ही कहा होगा कि जिस रात अंधेरा उस पर मंडराएगा, उस वक्त वो उसके लिए आएगा। ईवा को कभी पता नहीं चल सका कि वो क्या था और कहां से आया था। ईवा उस भयानक काली रात को कभी भूल ना सकी, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारा हॉरर फोक टेल्स जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना।